पटना के एक निजी हॉल में हमारा सहारा पार्टी का नवा स्थापना बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि हमारा सहारा पार्टी के तमाम नेता हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और आगामी चुनावों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं इनकी, हम बात कराने की कोशिश करते हैं। छोड़े जाते हैं वीडियो। पार्टी के 9वां स्थापना दिवस पर आगे की चुनाव की क्या रणनीति प्रतिक्रिया है, हम जानना चाहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सानंद जी से। निश्चित रूप से हम लोग 2025 में चुनाव लड़ेंगे। सभी जिला को हम लोग जा करके संगठन को तैयार करेंगे, सभी लोग को मिला करके हम लोग काम करेंगे और निश्चित है कि हम लोग टोटल यानी कि 243 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हमारे साथ जो हैं सदाबहार पार्टी हमारे साथ हैं और 3 पार्टी हैं जो हमारे साथ हैं। हम लोग मिल करके जो है चुनाव लड़ेंगे 2025 में। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैडम, अपने पार्टी का चुनाव का रणनीति प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी ओर से? सर, सबसे पहले तो हमारा सहारा पार्टी का जो निर्माण किया गया है ये बैस परिवार के लिए, बैस परिवार की तरफ से निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैस परिवार की ही पार्टी है। हमें ये दिखाना है कि बैस परिवार की जनसंख्या जो है लगभग 28 से 30% है, लेकिन कोई भी पार्टी जो अभी बिहार में भारत में है, जैसे आरजेडी हो गया, जदयू हो गया, सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी की वीआईपी जो हो गए, जितने भी पार्टियां हैं अपनी अपनी जातियों को प्रोजेक्ट करके अपनी संख्या बल के आधार पर अपनी भागीदारी लेते हैं, लेकिन हम सबसे पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये पार्टी को बनाते यहाँ बोलना चाहेंगे, जैसे कि आप बताएं, चुनाव में मैं बता रही हूँ 2025 के चुनाव में हमारी पार्टी की तरफ से 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और आने वाले समय में हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे हर जिला में मजबूती से कैंपेन हो रही है और हमें हर जिला और प्रखंड हमें तैयार करनी है। जैसा कि अभी पिछले चुनाव में भी हम लोग देखे थे, अन्य जो भी पार्टी है, कोई जाति पिछड़ा की हो या वैसे की हो, राजनीति तो वैसे की करती है, जाति की करती है, लेकिन टिकट के टाइम में अपने ही जात को टिकट नहीं मिलता है। इस पे आपको क्या कहना है? यही तो विडम्बना है। हमारे बैस के पास नोट वोट हर चीज़ है। हमारे शक्ति से बीजेपी जीतती है, हमारे शक्ति से अन्य पार्टियाँ जीत जाती है, लेकिन हमें अपने संख्या बल के हिसाब से हमें टिकट नहीं देती है। तो आप इसको इस पार्टी से हमारे बैस परिवार में जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या टिकट दी जाएगी और हम वो पर काम करेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संवैधानिक आधार जो है, जो संख्या बल के हिसाब से उतने बड़ी हिस्सेदारी हम अपने पार्टी की तरफ से सभी जाति वर्ग धर्मों के लोगों को लिए हम देंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामदेव महाजन जी से भी इस ओर में सुनेंगे कि हर पार्टी जो है, अति पिछड़ा पार्टी हो, वैश्य की पार्टी हो, राजनीतिक संगठन, पार्टी तो जात के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो वहाँ उस जात को भूल जाती है। सबसे पहले आपको हमारा सहारा पार्टी और मैं रामदेव महाजन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसी मीडिया है जिसके माध्यम से कोई भी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होता है। इसलिए मनु जी, आप मीडिया से हैं, हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और अपने पार्टी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि हमारा सहारा पार्टी जो बनाया गया है वो हम लोग कई पार्टियों से क्षुब्ध हो करके तब हम लोग इस पार्टी को बनाए हैं और इस पार्टी का निर्माण 2015 में ही हो चुका था, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं बिछड़ गए थे, किसी और पार्टी में चले गए थे, कहीं और चले गए, अपना टाइम बहुत सारा बर्बाद कर लिया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सभी पार्टियां अपने जात के नाम पर, जैसा कि आपने बोला है कि पार्टी का गठन तो करती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा गठन किया जाता है सभी जात के लिए, लेकिन जिस जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसी जात को ज़्यादा तरजीह दिया था। लेकिन हम लोग इस पार्टी में सभी कास्ट के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को स्थान दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम वैश्य समाज से हैं
तो वैश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसलिए वैश्य समाज को भी काफ़ी संख्या में हम टिकट देंगे और जो भी कहीं भी किसी भी जिला से यदि टिकट हमारे लोग लेंगे हम उनको टिकट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम वैश्य समाज को ही देंगे, सभी जाति धर्मों के लोग को हम टिकट देंगे और गरीब, दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी सबके विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। उतना ही नहीं, हमारा सबसे पहला फोकस है शिक्षा पर। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है कि इससे हम समझौता नहीं करेंगे। शिक्षा हम अपने लोगों को फ्री में देंगे, स्वास्थ्य फ्री में देंगे और रोजगार भी देंगे। तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे हमारे लोग, स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हमारे लोग रोजगार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा पर हम बल देंगे, इसके बाद स्वास्थ्य पर, ये दोनों को हम फ्री करेंगे और तब हम हमारे लोगों को रोजगार का सृजन करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा अपने लोगों को काफ़ी संख्या में रोजगार में लाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।